दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में चल रहे भाषा को लेकर विवाद टीवी, अखबार, ऑनलाइन सब जगह पर ये खबरें छाई हुई हैं कि महाराष्ट्र में कैसे भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। अब सभी नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस पर बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नेता मंडी की सांसद कंगना रनावत भी अब इस विवाद में कूद पड़ी है। कंगना रनावत क्या कह रही हैं पहले वो सुन लीजिए। कंगना रनावत का कहना है कि भाषा के आधार पर किसी को बांटा नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये हमारी एकता के लिए खतरनाक है। उनका मतलब कहने का मतलब हालांकि बोला 10-12 लाइन है, लेकिन मोटा मोटा कहने का मतलब उनका यही है कि भाषा के नाम पर किसी को भी बांटना नहीं चाहिए। अब ये बात कंगना कह रही है। अब आप सोचिए, कुछ दिनों पहले यही बीजेपी के नेता, कंगना ही नहीं और भी कई नेता हैं, जब चुनाव चलते हैं तो इनके भाषण आप सुन लीजिए। सुनने पर लगेगा कि मतलब अब इससे ज्यादा मतलब चुनाव आयोग को उस पर हालांकि एक्शन लेना चाहिए, पर उनके भाषण सुनने पर लगेगा कि ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या धर्म के ऊपर हो रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव भी होकर गए हैं, आपको पता ही है, हमने लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखाई। अब महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अभी आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में नजर आए थे स्टेज पर और दोनों ने हाथ में हाथ डाला, उठाया। तमाम हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे और मराठी अस्मिता को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के हितों के लिए कह करके दोनों भाई साथ में आए हैं। अब दोनों मिलकर के मराठी जो है वो बोलना जाना चाहिए और बीजेपी की जो रणनीति है मराठी को लेकर के, जो पहले स्कूल में पढ़ाए जाने की बात हो रही थी, कंपलसरी की जाने की बात हो रही थी, उसका विरोध किया था दोनों ने। अब दोनों ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तमाम रणनीतियां यहाँ नहीं चलेंगी, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो विजय रैली थी, अब ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, आप जानते ही, उन्होंने साफ कह दिया मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे निकाल कर दिखाओ महाराष्ट्र से। वहीं अगर आप देखिए कंगना रनावत है, हालांकि मुंबई में वो बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी है, अभी मंडी की सांसद है। इन दोनों थोड़ा वहां भी जो है प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो कुछ दिनों पहले तक वो सुध लेने नहीं गई, ना ही उनका कोई बयान आया, ना ही उन्होंने कोई चिंता जताई थी इसको लेके। वो खुद कर घरे में आई थी। जब लोगों की तरह सवाल पूछे जाने लगे, मीडिया सवाल करने लगा, उन्हीं के पार्टी के नेता सवाल करने लगे, तो कंगना रनावत का याद आया कि बयान भी देना होगा इस पर। तब वो आकर के इंटरव्यू देती हैं कुछ चैनल्स को, और कहीं जा रही थी, उससे निकलने से पहले गाड़ी से उतर के इंटरव्यू दे रही हैं वो। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए, जहां बोलना चाहिए था वहां वो गायब थी। जब उनका क्रिटिसिज्म होने लगा, उनके बारे में बोला जाने लगा भाई सांसद हैं, बोल ही नहीं रही हैं कुछ, तब जाके उन्होंने बयान दिया। तब ये कहा कि नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी। और जिन मुद्दों पर उन्हें शायद नहीं बोलना चाहिए, उन मुद्दों पर वो तुरंत रिएक्शन देती हैं। खैर, ये मुद्दा तो वो बोल सकती है क्योंकि मुंबई में बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है। और पहले आपको पता ही होगा, उद्धव ठाकरे और कंगना रनावत, संजय राउत, इनकी जो पहले से चली आ रही विवाद एक अपनी जगह है। खैर, तो ये तमाम बातें महाराष्ट्र में चल रही हैं। अब कंगना रनावत जो है वो तो कह रही है भाई मत पातो भाषा के नाम पर, लेकिन ये तमाम नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, कितनी सारी घटनाएं हो गई मुंबई में, मीरा रोड में, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बहुत सारे वीडियोज आए होंगे। बीजेपी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि उन पर क्या कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेताओं ने नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या हो रहा है। सिर्फ ये बयान आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा तो हम कड़ाई से निपटेंगे, ऐसा कुछ होगा तो हम ये करेंगे। अरे आपका, आपकी सरकार है, आपका हाथ में कानून है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं, साथ ही साथ वो गृह मंत्रालय संभालते हैं। अब इसके बावजूद भी आप सिर्फ बयान दें। आप सत्ता में बैठे हैं, आपके हाथ में पावर है, आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं जहां आप सिर्फ बयान देंगे। आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी सरकार है। जनता के सामने जा करके बयान देने से अच्छा है कि उस जो रूल रेगुलेशन है, जो संविधान है, उसके हिसाब से आप काम करिए। लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं। खैर, बयान देंगे तो तूल पकड़ेगा। महाराष्ट्र में ये मामला तूल पकड़ चुका है, चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो फिर उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। अब देखिए, उस दिन राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि मराठी ना बोलने पर, अगर जैसे उन्होंने कहा कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, उसको बोलने दो। ये तमाम बातें जो है वो तो चल ही रही हैं। एक तरफ राज ठाकरे हैं, जो जिनके जो जो भाषण है, जो जो वो कहते हैं, वो अलग टूल पकड़ा होता है और बीजेपी के नेता उस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन जमीनी लेवल पर हकीकत क्या है, वो जो पिट रहा है वो जानता है, जिसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, जिसके वीडियो आ रहे हैं वो जानता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो है, सियासत के बीच में पिसता आम इंसान है और पिस रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कहने का मतलब था वो ये था कि भाषा विवाद में इन दोनों, चाहे वो बीजेपी हो, सत्ता में बैठी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, हर पार्टी
राजनीति जो है इन दिनों कर रही है। अब देवेंद्र फडणवीस, कुछ दिनों पहले उन्होंने अभी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आए और विजय रैली के तौर पर जो है वो मनाया गया, तो उसको कह दिया कि कुछ रुदाली था, मतलब विजय दिवस नहीं था, रुदाली था। अब इस पर संजय राउत का रिएक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रो धो रहे थे, वो विजय दिवस तो था नहीं, तो संजय राउत ने कहा कि मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो है वो इनसिक्योर हो गए। अब वो घबराए हुए हैं कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ आ गए हैं तो अब आगे की रणनीति कैसे बनेगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता है, वो ठाकरे ब्रदर्स के साथ दिखाई दे रही है। संजय राउत ये बात कह रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं महाराष्ट्र के हितों के लिए। अब दोनों भाई जो साथ में आए हैं, मराठी अस्मिता की बात हो रही है, तो लोगों का जो जन समर्थन है वो दोनों ठाकरे ब्रदर्स को मिल रहा है। अब इस वजह से देवेंद्र फडणवीस जो है घबराए हुए, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है। अब ये तमाम बातें संजय राउत कह रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बयान तो है ही, जो राष्ट्रीय पार्टियां उनके बयान तो है ही, लेकिन जो पार्टियां यहाँ से नहीं है, जो नेता महाराष्ट्र से नहीं है, जो कहीं और से, वहां से बैठे बैठे वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। डिबेट हो रहे हैं, अखबारों में खबर छप रही है, मोबाइल में आप भी लगातार सुन रहे होंगे। और अभी जो लेटेस्ट खबर थी वो कंगना रनौत की, हमने आपको बताया। कंगना रनौत का जो रिश्ता है वो मुंबई से भी है, आपको पता है। मुंबई में उनका पहले घर था, वो भी अभी बीच में बेचने की खबर आई थी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से है, वो मुंबई आती जाती रहती हैं। अभी जब इंटरव्यू दे रही थी मंडी में, जब उन्होंने पहले तो नहीं दिया, लेकिन जब दी तो उन्होंने बताया उस इंटरव्यू में कि मैं मुंबई में थी, अभी आई हूँ, अभी जायजा लूंगी, ये तमाम चीजें वो कह रही थी। तो मुंबई से भी उनका नाता है, तो उनका एक बयान देना बनता है। लेकिन वो जो बयान दे रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी के जो कनेक्टेड जो लोग हैं, उनके बयान से ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब जनता यहाँ ये पूछ रही है, जानकार ये पूछ रहे हैं कि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से बीजेपी अगर सरकार में है तो वो कर क्या रही है। इस बात पर जो है वो बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, चलता रहेगा, उसकी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल किस नेता ने क्या कहा, सियासत कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसकी थोड़ी सी हमने आपको डिटेल जो है यहाँ पर दे दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।